विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस को स्विट्जरलैंड के बर्न में 1874 ईस्वी में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों और व्यवसायों के रोजमर्रा के जीवन में पोस्ट की भूमिका के साथ साथ वैश्विक, सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के लिए जागरूकता लाना है। विश्व डाक दिवस को 1959 ईस्वी में जापान के टोक्यो में आयोजित यूपीयू कांग्रेस में विश्व पोस्ट दिवस के रूप में आयोजित किए जाने के लिए चुना गया था। यूपीयू पूरी दुनिया में संसार क्रांति के उद्देश्यों पर यह ध्यान में रखते हुए केंद्रित रहता है कि लोग एक दूसरे को पत्र लिखें और अपने विचारों को साझा करें। यूपीयू के सदस्य देशों को इस समारोह का जश्न मनाने के लिए अपनी खुद की राष्ट्रीय गतिविधियों को आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें डाकघरों, मेल केंद्रों और डाक संग्रहालयों में खुले दिनों में संगठन के लिए एक नए डाक उत्पादों और सेवाओं के परिचय या प्रचार आदि सब कुछ शामिल है। यूपीयू दुनिया भर में प्रदर्शन के लिए पोस्टर और डिज़ाइन वितरित करके अपने विश्व डाक दिवस के साथ जागरूकता सुविधा प्रदान करता है। विश्व डाक दिवस एक विशेष विषय द्वारा निर्देशित नहीं, लेकिन यूपीयू के नवीनतम पोस्टर डिज़ाइन यूपीयू के 3 रणनीतिक स्तंभों नवाचार, एकीकरण और समावेश का प्रतीक है। 1 जुलाई 1876 में भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था। इस सदस्यता को लेने वाला भारत एशिया का पहला देश है। 1 अक्टूबर 1854 में भारत सरकार ने डाक के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में 1774 में खोला गया था। भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में की गई थी। भारत में मनी ऑर्डर सिस्टम की शुरुआत 1880 में हुई। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका भारत का पहला डाकघर है जो भारतीय सीमा के बाहर, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। तो आज हम मौजूद हैं रांची के डाकघर में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ के कार्यकर्मी। तो आइए बातें करते हैं उनसे। सबसे पहले तो सर आपको विश्व डाक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम। आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए और आप यहाँ कितने सालों से सेवा प्रदान कर रहे हैं ये बताइए। मेरा नाम खुर्शीद अहमद है और पिछले 5 साल से हम यहाँ पर कार्यरत हैं। इसके पहले हम कहीं दूसरी जगह में थे, अभी ट्रांसफ़र होकर पिछले 5 साल में हम यहाँ पर आए हुए हैं और अलग अलग ब्रांचों में काम कर रहे हैं। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? टोटली मिला के 1998 में मेरी बहाली हुई थी पहली बार, जब हम ग्रामीण डाक सेवा में आए थे। उसके बाद लगातार काम कर रहे हैं उस वक्त से। अच्छा, तो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं आप। तो आप जब पहले काम कर रहे थे तो अभी जो इंटरनेट, मेल, एसएमएस, डिजिटलाइजेशन का जो ज़माना हुआ है, तो आपका जो पहले का डाक सेवा और अभी का जो डाक सेवा उसमें कुछ डिफरेंसेस देखने को आपको क्या क्या मिल रहा है? इसके डिजिटलाइजेशन के साथ में तो काफ़ी चेंजेज हुआ है हम लोगों के भी सेवा में। काफ़ी सेवा हम लोगों का भी जो है जो डिजिटाइल हुआ है और काफ़ी लोगों के जो है सो हम लोग बहुत त्वरित सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बात कि बुकिंग वगैरह की, तो बुकिंग वगैरह तो हम लोगों का जो जनरल पहले होता था उसी तरह से बुकिंग होता है अभी भी। अभी के उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं हुआ है, लेकिन जो ट्रैकिंग वगैरह का सुविधा है और किसी भी डाक को यहाँ पर चला है तो उसको हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों माध्यम से हम लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हम लोग काफ़ी मतलब सुविधा देने की कोशिश में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये तो हो गई जनरेशन गैप की बात। इसके बाद अभी जो लॉकडाउन कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसमें आपको क्या क्या अड़चनें फेस करने को मिल रही हैं? देखिए, ऐसा है कि चूँकि ये जो डाकघर है ये आम आदमी से जुड़ा हुआ है और हर आदमी को सबसे ज़्यादा विश्वास अगर कहा जाए तो डाकघर पर है। वो अपने आप को समझते हैं। काफ़ी भीड़ हो रही है, जब थोड़ा सा दिक्कतों का सामना तो हम लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा है कि मतलब हम लोगों के यहाँ चूँकि जो सुविधा या जगह तो हमारा उतना ही है जो पहले से था हमारा। और अभी जब शुरू हो रहा है मामला कि काफ़ी जो है सो दूरी बना के चला जाए या कुछ है, लोग काफ़ी आ जाते हैं
थोड़ा दूरी का मेंटेनेंस थोड़ा कम हो जाता है कभी कभी हम लोगों के यहाँ। कोशिश तो हम लोग भी करते रहते हैं, हमेशा गार्ड वगैरह हमारा लगा हुआ रहता है कि थोड़ा दूरी बना कर रखा जाए, लेकिन फिर भी कभी कभार आम आदमी का जो मतलब एक मेंटेलिटी है कि थोड़ा फट जाता है, तो थोड़ा दिक्कत तो अभी का सामना है। दिक्कतें तो हो रही हैं। पहले के समय में ऐसा देखा जाता था कि एक डाकिया अंकल होते थे, लोग घर पे इंतज़ार करते थे कब घंटी बजेगी, डाकिया आया करके आवाज़ आएगा। फिर अभी जब समय चेंज हुआ है तो मोदी जी का आया डिजिटल इंडिया, तो उसमें चेंजेस के साथ यहाँ पे क्या क्या डिजिटल करने के लिए आप लोगों ने प्रोसेस यूज़ किया है? ऐसा है कि हर पोस्टमैन को आज के समय में जो चिट्ठी बांटने का जो सुविधा है, उसके साथ साथ उनको अब मोबाइल दिया जा रहा है। मोबाइल में उन लोग अपने से तुरंत वहीं पर इसको स्कैन करते हैं, उसको जहाँ भी लेके देते हैं चिट्ठी, वहाँ पर अभी तो कोरोना पीरियड में उसको बंद कर दिया गया है, अदरवाइज़ डिजिटल सिग्नेचर ले लिया जाता था और तुरंत उसको अपडेट कर दिया जाता था। जैसे अगला को जो भेजा है उसको तुरंत पता चल जाता था कि हमारा लेटर डिलीवर्ड हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी के समय में थोड़ा दिक्कत है, अभी हम लोग उतना नहीं कर पा रहे हैं डिजिटल काम, और फिर भी अपने से वो लोग जो है सो मतलब मोबाइल से उसको स्कैन करके और उसको तुरंत वहाँ से डिलीवरी का जो है स्टेटस शो कर दिया जाता है। सर, इसी के साथ एक छोटा सा संदेश लोगों को आज विश्व डाक दिवस के मौके पर। देखिए, ऐसा है कि पोस्ट ऑफिस कल भी काफ़ी वैल्यूएबल था, आज भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के सेवा में किसी तरह का कोई कमी आई है। लोग जितने विश्वास आज भी हम पर करते हैं, उसका हम लोग सबको हार्दिक स्वागत करते हैं सभी लोगों का। और साथ में हम लोग कोशिश कर ये है कि हमारा जो सेवा है ये निरंतर इसी प्रकार चलता रहे, लोगों का विश्वास हम प्राप्त करें, और हमारा जो काम है इस तरह का थोड़ा बहुत भी अगर कमी बेसी तो होते रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश यही है कि हम आम लोगों का सेवा जो है ना वो पूरी सेवा भावना के साथ करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं और लोगों से और जानते हैं डाक दिवस के मौके पर इसकी कुछ और विशेषताएं। हेलो मैम, आपका क्या नाम हुआ और आप यहाँ कब से सेवा प्रदान कर रही हैं? मेरा नाम सुधा कुमारी हुआ और मैं यहाँ पे 2011 से सेवा प्रदान कर रही हूँ। आपका पोस्ट क्या हुआ मैम? पोस्टल असिस्टेंट। आज है विश्व डाक दिवस, इस शुभ मौके पर आप सभी को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि आप डाकघर में अधिक से अधिक आएँ। यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो जनरल पब्लिक को नहीं पता होता है। यहाँ पे चिट्ठी को भेजने के अलावा और भी बहुत सारे बैंकिंग का काम होता है, आधार का काम होता है, फिलाटेलिक का काम होता है, सारे चीज़ यहाँ पे होता है जो बैंक प्रोवाइड करती है। अभी मैम जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है उस पर थोड़ा डाक को कनेक्ट करते हुए थोड़ा हाईलाइट। यहाँ पे जैसे कि और सब ऑफिसेज में ऑनलाइन सर्विस दिया जा रहा है, यहाँ पे भी धीरे धीरे ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे आप ऑनलाइन जो भी इंश्योरेंस है उसका पेमेंट कर सकते हैं। एसबी का काम भी आप ऑनलाइन के थ्रू किया जा सकता है। तो चलिए, इसी के साथ मैम इस कोरोना पीरियड में भी आप लोग इतने अच्छे से हमें सेवा प्रदान कर रही हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।